देहरादून की वादियों में बसा सहस्त्रधारा का कलरीगाड़ गांव इस बरसात में जो मंजर देख चुका है वह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रहार है। अतिवृष्टि और उसके बाद मची तबाही ने जिस तरह से पूरे क्षेत्र का भूगोल बदल दिया वह आने वाले कई महीनों तक यहाँ के लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता रहेगा। आप आपदा से हुए नुकसान का सही जायजा ले सकें, इसके लिए हम आपको यह पूरा वीडियो ड्रोन फुटेज के माध्यम से दिखा रहे हैं। वहीं इस बार की बारिश इतनी भयावह रही कि इसका प्रभाव केवल प्राकृतिक ढांचे पर ही नहीं बल्कि मानवीय जीवन के हर पहलू पर पड़ा। ड्रोन से ली गई तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि किस तरह दुकानों की कतारें मलबे में तब्दील हो गई, रिजॉर्ट और कैफे जड़ से उखड़ गए और स्विमिंग पूल तक की संरचना बह गई। जो इलाका कभी सैलानियों से गुलजार रहता था अब मलबे और खामोशी से ढका हुआ है। समूचे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। सहस्त्रधारा और इसके आसपास के गांव पर्यटन पर आधारित छोटे छोटे रोजगार के लिए जाने जाते थे। स्थानीय परिवार रेस्टोरेंट और होटल्स में काम पाते। कई लोग अपनी दुकानों पर आने वाले पर्यटकों से अपनी रोजी कमाते, मगर आपदा ने यह सब छीन लिया। अब सवाल ये है कि जब रोजगार का आधार ही खत्म हो गया तो इन परिवारों के सामने बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, स्कूल की फीस या बिजली पानी का बिल चुकाने का इंतजाम कैसे होगा। आपदा के बाद राहत कार्य तो शुरू किए गए, लेकिन सवाल उठता है कि इस क्षेत्र की खोई हुई आर्थिक ताकत लौट पाएगी या नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्हें सिर्फ तत्काल मदद नहीं बल्कि दीर्घकालिक पुनर्वास की उम्मीद है। पर्यटन फिर से कब और कैसे लौटेगा ये कहना मुश्किल है। वहां के लोग अब असमंजस की स्थिति में हैं। क्या नई शुरुआत हो पाएगी या हमेशा एक भय का माहौल बना रहेगा। कलरीगाड़ इस वक्त केवल राहत सामग्रियों का नहीं बल्कि मजबूत नीतियों का इंतजार कर रहा है। सरकार और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरह इस क्षेत्र को फिर से खड़ा किया जाए। केवल क्षतिपूर्ति या अस्थायी राहत से काम नहीं चलेगा बल्कि दीर्घकालिक योजनाओं के तहत पर्यटन को टिकाऊ और सुरक्षित बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। संरचनात्मक विकास, नदी किनारे सुरक्षा तंत्र और वैकल्पिक रोजगार के अवसर ही इस संकट की असली दवा हो सकते हैं। आपदा का सबसे गहरा असर इंसानी मन पर पड़ता है। जिन परिवारों ने अपनी मेहनत से कारोबार खड़ा किया था उनकी आंखों के सामने सब कुछ मिट्टी में बदल गया। महिलाओं की चिंता है कि रसोई कैसे चलेगी, बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। बच्चे खुद भय की छाया से उभर नहीं पा रहे और बड़े बुजुर्ग इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे। विशेषज्ञों की माने तो इस मानसून की अतिवृष्टि ने उत्तराखंड को करीब 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया, लेकिन केंद्र से मात्र 1,200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता ही राज्य को अभी तक प्राप्त हो पाई है। ऐसे में कैसे समूचे प्रदेश में आपदा राहत राशि पहुंचाई जाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वही है आपदा सिर्फ कलरीगाड़ की कहानी नहीं है बल्कि पहाड़ की उस त्रासदी की झलक है जिससे बार बार सबक लिया जाना चाहिए। चाहे थराली हो या धराली या फिर चमोली का नंदानगर, हर जगह प्रकृति को नजरअंदाज कर बिना ठोस योजना के बने ढांचे कब तक आपदा का बोझ सह पाएंगे। पर्वतवाड़ी आपदा की इस घड़ी में प्रत्येक पीड़ित के साथ खड़ा है। हमारी जरूरत जिन्हें भी हो, जहां भी हो, आप हमसे संपर्क कर हमें अवगत जरूर कराएं। यह सवाल प्रशासन और समाज दोनों के लिए आत्ममंथन का विषय है। पर्वतवाणी के लिए दीप मिठानी की विशेष रिपोर्ट।